Hello friends, welcome to Shri Vidya Vihar. This is Shreya. I qualified CTET paper 1 and paper 2. Recently I qualified JRF in subject of education. Today's topic is how to clear CTET in first attempt. उसके लिए किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा टॉपिक का नाम ही है सक्सेस स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 2। मैं पेपर 1 के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजीज को जानने से पहले हम इसके एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो टोटल मार्क्स होता है सीटेट पेपर 2 का वो 150 मार्क्स होते हैं और जिसमें पासिंग मार्क्स 90 होते हैं और उसका टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटा होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर इसकी सब्जेक्ट की बात करें तो पहला सब्जेक्ट है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 13 मार्क्स के होते हैं। उसी तरह लैंग्वेज 1 है अगर, तो उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के ही होंगे। फिर लैंग्वेज 2 है, उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट एरिया है, जैसे अगर किसी का सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो उसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। और जिसका सब्जेक्ट मैथ या साइंस है तो उसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे। तो टोटल हो जाता है 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं कि इसके 5 मूल मंत्र क्या हैं कि हम सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो पहला है एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर PYQ। मतलब आपको पहले क्या करना है, अगर आप फ्रेशर्स ऐसे जो पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो उनको तो पता होगा कि PYQ का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी से पता चलता है कि कौन से रिपीटेड टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जो फ्रेशर है उनके लिए ये मैं बता दूं कि एनालिसिस करना आपको पहले लास्ट का 5 ईयर जो PYQs है सीटेट का, उसके बाद उसको देखना है। उसमें से आपको क्या करना है, फिर सेकंड क्या है कि आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, जो आपका टॉपिक रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस में, उस पर आपको फोकस करना है और उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिपेयर CDP 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि सीटेट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनका 30 आउट ऑफ 30 भी आया है, जैसे कि मेरा भी आया था। सीटेट पेपर 1 में आया था 30 में 28 आए थे और सीटेट पेपर 2 में 30 आउट ऑफ 30 आया था। तो ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इससे डरे ना, इसको बहुत ईजिली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बस थोड़ा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको इस पर क्या फोकस करना है CDP में, पहले आपको इसको थ्योरी एरिया पे फोकस करना है। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जैसे प्याजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर और हार्वर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो। फिर उसके बाद पैवलोव, स्किनर, ये सब आपको, मैंने सिर्फ 2 यहाँ पे मेंशन किया लेकिन इसमें और भी है। पैवलोव, स्किनर, बिहेवियरिज्म भी है, कॉग्निटिविज्म भी है, सबको आपको पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू एजुकेशन जस्ट लाइक NEP 2020। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपको करेंट अफेयर्स इसमें पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अगर नया न्यूज़ है वो पूछा जा सकता है। जैसे NEP 2020 है, उसके बारे में आपको पूछा जाता है कि इसके कितने पार्ट्स हैं, इसमें कौन कौन सी संस्था काम करती है, इसमें ये इसका क्या, इसका स्ट्रक्चर है, वो सब पूछा जाता है। तो ये सब आपको पक्का ही पढ़ना होगा, इस पर थोड़ा आपको विशेष फोकस करना होगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है प्रिपेयर पैडागोजी एरिया ऑफ ईच सेक्शन, दैट इज लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, SST, साइंस, मैथ। ठीक है, करना क्या है आपको कि हर सब्जेक्ट का पैडागोजी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैडागोजी ईजीएस्ट सब्जेक्ट है अगर आप उसको समझने लगे तो आपको पैडागोजी को अच्छे से गो थ्रू होना है। CDP तो आप पढ़ेंगे ही, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, लेकिन हमारा हर एक सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पैडागोजी से रिलेटेड होते हैं। जैसे लैंग्वेज 1 भी, हिंदी में अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में भी आपको पैडागोजी एरिया होगा, इंग्लिश में भी पैडागोजी एरिया होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट एरिया SST या फिर साइंस और मैथ है तो उसमें आपको 45 मार्क्स के आपके कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, लेकिन जो 15 मार्क्स होगा वो पैडागोजी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको पैडागोजी को प्रिपेयर अच्छे से करना है। पैडागोजी इन द सेंस कि हाउ टू टीच योर सब्जेक्ट टू स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपको, अगर आप पैडागोजी पे ध्यान देते हो तो हर एक सब्जेक्ट में आपका कुछ नंबर है जो सिक्योर है कि आपको इतना आएगा ही आएगा। और वो मतलब आपका सिंपल ये थिंकिंग बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत कुछ आपको याद करना है या फिर कुछ भी। वो कॉमन सेंस से भी बन जाते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
यूज़ ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड, ये सबसे अच्छा है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। अगर जैसे कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, नेगेटिव टैग वर्ड्स, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी ऑप्शन में अगर आपको एक भी नेगेटिव वर्ड दिख रहा है तो आपको उस ऑप्शन को वहीं से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और जो आपको पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन भी चेक करना है कि क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन नॉट वाला है तो आपको वो भी चेक करना है। नॉट वाले क्वेश्चन को हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप रीचेक करेंगे उसको। अगर आपको आंसर तक आप पहुँच जाते हैं तो फिर भी आप रीचेक करेंगे, क्योंकि नॉट वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है और इसमें बहुत बच्चे गलतियाँ करती हैं, आंसर आते हुए भी उनकी गलतियाँ हो ही जाती है, मुझसे भी होती है। तो ये आपको रीचेक करना है। और जो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स है उसको याद रखना है, ताकि आप कम समय में आंसर तक अच्छे से पहुँच सकें। तो चलिए, मैं ये 5 है जो आपको मूल मंत्र समझा चुकी हूँ। तो और मैं आगे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के, यहाँ मैंने लिखा है टू बी कंटिन्यूड, तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के आपको एक आगे वीडियो ला के दूँगी, और तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको जितना भी मैंने समझाया ये पॉइंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, यहीं पे मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।